नमस्कार दोस्तों, आज हम धन संबंधी 7 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से हम धन के गुप्त सिद्धांतों को समझ करके हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक व्यक्ति की है जो कि बचपन से बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने अनुशासन और समझदारी से एक दिन बहुत बड़ा धन बना लेता है। उसकी सफलता के पीछे महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं, अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा बचा करके रखें। यह पहला कदम है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। यदि आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं तो वह राशि समय के साथ बढ़ती है और आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि आप 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए बचा करके रखें। इसे खर्च करने के बजाय इसे बचाना शुरू करें। शुरुआती अवस्था में आपको यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह बचत करने की आदत आपको लंबे समय में राशि बढ़ा करके देगी। धन संबंधी दूसरा नियम है बुद्धिमानी से निवेश करना। अपनी बचत को उस स्थान पर निवेश करें जहां उसे सुरक्षित और लाभकारी तरीके से बढ़ने का मौका हो। यह सुनिश्चित करें कि आपका निवेश जोखिम से मुक्त हो। ऐसी जगह पर निवेश करें जहां आपको उच्च लाभ की संभावना हो, जैसे कि संपत्ति या फिर गोल्ड, या फिर आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप SIP म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने आपकी आय का जो 10% बचाया है उसे बैंक में या स्टॉक मार्केट में या फिर उसका आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसी जगह जहां पर आपका निवेश सुरक्षित रहे और वह आगे बढ़ सके। दोस्तों, यह धन का दूसरा नियम था, खर्चों को नियंत्रित करें। यह सिद्धांत है अपनी इच्छाओं को सीमित करें। दोस्तों, हमारी इच्छाएं अनंत है और गैर जरूरी खर्चों को रोकें। बहुत से लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देते हैं। वह कहीं न कहीं ऐसी चीजों को खरीदने लग जाते हैं जिनको उनकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको केवल उन चीजों पर खर्च करना होगा जो कि जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हर महीने फिजूल खर्चे करते हैं, जैसे महंगी चाय या नए कपड़े, तो उस पैसे को बचाएं और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें ताकि वह पैसा आपको जा करके एक बड़ा पैसा बना करके दे। धन संबंधी चौथा नियम है अपने ज्ञान और कौशल को हमेशा बढ़ाएं। अपने पेशे में अधिक कौशल हासिल करने की कोशिश करें ताकि आपकी आय बढ़ सके। बेहतर कौशल से आपकी कार्य कुशलता और आय में सुधार होता है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आपके काम में सफलता मिलती है और आपको धन प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार के बारे में और सीखें, मार्केटिंग में माहिर बने, अपने उत्पादों के लिए सही मूल्य निर्धारण करें एवं डिजिटल मार्केटिंग जैसे संसाधनों का उपयोग करके आप आपके प्रोडक्ट की और ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। धन का पांचवा नियम है अपने घर का मालिक स्वयं बने। एक महत्वपूर्ण कदम है। घर का मालिक बनने से न केवल आपको एक स्थिरता मिलती है बल्कि आपकी संपत्ति में मूल्य में भी वृद्धि होती है, जो भविष्य में आपके लिए एक संपत्ति बन सकती है। उदाहरण के तौर पर किराए के बजाय खुद का घर खरीदने से आपको भविष्य में रेंट से बचत होगी और घर की मूल्य वृद्धि से भी लाभ होगा। धन संबंधी छठा नियम है भविष्य के लिए तैयार रहें। अपने भविष्य के लिए धन को बचा करके रखें ताकि आपको कठिन समय में आर्थिक मदद मिल सके। किसी भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है जो कि आप उम्मीद नहीं करते हैं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आपको इसके लिए बचत और निवेश के माध्यम से एक योजना बनानी चाहिए। आपको एक आपातकालीन फंड बनाना चाहिए, उसमें 3 से 6 महीने की राशि रख कर के चलिए। धन संबंधी सातवां नियम है सलाह लें और लाभ सुरक्षित रखें। हमेशा अनुभवी लोगों से सलाह लें और निवेश को सुरक्षित करें। जब भी आप निवेश का फैसला करें तो विशेषज्ञों से सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में हो। किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर निवेश करें। हमें सोने की जानकारी चाहिए और हम एक ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो कि किराना व्यापारी है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह सोने के बारे में आपको उचित जानकारी प्रदान कर सकता है? नहीं, क्योंकि सोने की जानकारी आपको सुनार ही दे सकता है, न कि कोई किराना व्यापारी। इसलिए सलाह उसी व्यक्ति से ले जिसके पास पर्याप्त अनुभव हो। आपने देखा, जीवन में हर कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। आज हमने सीखा धन संबंधी 7 नियमों को। अगर इन नियमों को हम हमारी जिंदगी में शामिल करते हैं, एक न एक दिन कहीं न कहीं हम अमीर जरूर बन सकते हैं।